Shalom, shalom, shalom. Greetings to you all in Jesus' wonderful name. Hallelujah. Hallelujah. Let's draw nigh unto the Lord for another amazing session of digging deeper into the word of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your living word, Lord. Thank you for your awesome word. Thank you, the power that lies in your word to transform us. Lord, we bless your holy name. Hallelujah. We bless your holy name, Lord. We bless your holy name. We bless your holy name. King Yahushua HaMashiach, we bless your holy name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, King of Glory. Thank you, King of Glory. Thank you, King of Glory. We bless you. We praise you. Magnify your name, Lord. We magnify your name, Lord. We magnify your name, Lord. We magnify your name, Lord Jesus of Nazareth. We magnify your name. Lord Jesus of Nazareth, we magnify your name. Hallelujah. धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। Hallelujah. धन्यवाद. Lord, we bless you. We praise you, Lord Jesus. We glorify you, King of my soul, my Redeemer, my Master. Hallelujah, my beloved friend, Jesus of Nazareth, I bless your holy name. Jesus of Nazareth, I bless your holy name. Jesus of Nazareth, I bless your holy name. I bless your holy name. I bless your holy name. Lord, I cover everybody that is joining online in a while, that shall join even later. I cover them all under the blood, Father. I bind them with the authority of the Hallelujah. प्रभु तेरा कलाम, तेरा वचन हमारी ज़िंदगियों को बदलने की क़ुव्वत रखता है। तेरे ज़िंदा कलाम को, ट्रांसफॉर्म करने वाले ज़िंदा वचन को हमारे बीच में भेज खुदावन। हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरे नाम को हम जलाल देते हैं। हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे संग प्रार्थना करें सभी। हालेलुया। लॉर्ड, let the blood protect. Let the blood protect each and every one. Let the blood cover each and every one, Lord Jesus. Hallelujah. Let the angels be deployed in the name of Jesus of Nazareth. And let your word, your living Dabar, your Rhema, Father, have free course in the name of Jesus of Nazareth. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हम परमेश्वर के वचन पे अध्ययन कर रहे थे, अगर आपको स्मरण है, पिछले 2-3 सेशन से हम पाप क्या है, अधर्म क्या है, नाराज़गी क्या है, ये सब शब्दों को ओरिजिनल टेक्स्ट में जाके हिब्रू लैंग्वेज में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा था इनिक्विटी के विषय में, अगर आपको याद हो, इनिक्विटी, जिसे हिंदी की बाइबल में ट्रांसलेट किया गया कुटिलता। और मैं आपको बता रहा था कि इनिक्विटी पाप की वो पैमाइश है, वो डिमेंशन है जो आपके डीएनए के साथ स्टिक कर जाती है, आपके आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन डाउनलोड करती है और ये आपके जीनोम में रहती है, डीएनए में रहती है। और फिर मैंने आपको हिब्रू टेक्स्ट में से स्टडी करके
हिब्रू टेक्स्ट को खोला था हमने कल संध्या में, और हिब्रू टेक्स्ट में से हमने प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी, हालेलुया, यीशु मसीह ने आइज़ाया 53 वर्स नंबर 5 में हमने देखा है, ही वॉज ब्रूज्ड फॉर आवर इनिक्विटीज, हालेलुया, और हमारी ट्रांसग्रेशन के लिए घायल किया गया और हमारी इनिक्विटी के लिए ब्रूज किया गया, हालेलुया। हिंदी में अलग अलग वर्ड यूज़ किए गए हैं, लेकिन वुंडेड के लिए मैंने आपको बताया था वर्ड है खलाल। वुंड का मतलब घाव, जख्म, और वो किस लिए दिए गए? ट्रांसग्रेशन के लिए। ट्रांसग्रेशन के लिए बाइबल में वर्ड है पीशा या पाशा, पीशा H6568, ट्रांसग्रेशन। और यीशु मसीह को ब्रूज किया गया, जो हिब्रू वर्ड है डाका, H1792, विच मीन्स टू कट डीपली। जहाँ पे लिगामेंट होते हैं, टेंडन होते हैं अंदर, अंदर काट देना। और डाका का मतलब होता है अंदर से क्रश कर देना। यीशु मसीह के जो संताप हैं, दुख हैं, जो पीड़ा है, मैनकाइंड उसे कभी समझ नहीं पाएगी गहराई से। यीशु मसीह आपकी ट्रांसग्रेशन के लिए घायल किया गया, और यीशु मसीह इनिक्विटी के लिए ब्रूस किया गया अंदर से। मैं आपको बता रहा था इनिक्विटी के लिए हिब्रू वर्ड है अवान, H5771। ये बहुत डीप वर्ड है इनिक्विटी। इनिक्विटी साधारण पाप नहीं है। इनिक्विटी को हिब्रू 12:1 में बिसेटिंग सिन कहा गया है, सिन दैट सो इजीली बिसेट्स। और मैं कल आपको बता रहा था, जैसे फूल को आप देखते हैं वो सिन है, उसकी टहनियों को देखते हैं वो ट्रांसग्रेशन है, लेकिन उसकी रूट को जब देखते हो वो सिन है। बिसेटिंग सिन, आपके इर्द गिर्द ऐसा बंधन, ऐसी रस्सियां हैं अदृश्य। आप पश्चाताप करते हो, प्रभु में चलते हो, प्रभु के पीछे चलते हो, फिर अचानक पाप आपको फिर घेर लेता है, फिर आप पाप में गिरते हो, फिर थोड़े समय बाद आपके अंदर आत्मग्लानि आती है, पश्चाताप करते हो, फिर प्रभु के पीछे चलते हो, फिर थोड़े समय बाद फिर आपके ऊपर आक्रमण आता है, आप फिर गिर जाते हो। मैंने आपको बताया इनिक्विटी का मतलब होता है इनर क्रोकेडनेस, ए बेंट ऑन द इनसाइड। आपके जीनोम के अंदर एक क्रोकेडनेस है जिसे आप लेकर पैदा हुए हो। एक अंदर से ऐसा बेंड है, इननेट प्रोपेंसिटी टुवर्ड्स इवल एंड सिन। अंदर से एक पुश है, एक ख्वाहिश है, एक खींच है बदकारी के लिए, पाप के लिए। वो पोर्नोग्राफी के लिए हो सकती है, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखने के लिए, नशे के लिए हो सकती है, जनाकारी, हरामकारी के लिए हो सकती है, ग्रीड हो सकती है, वो आपके अंदर ऐसी कुटिलता हो सकती है, बुराई की नफरत हो सकती है, अंदरूनी अहंकार हो सकता है, अंदर से आपको बिसेट करता है। हालेलुया। क्रोकेडनेस को जूइश हिब्रू रब्बी कैसे डिफाइन करते हैं? आपको एक टारगेट दिया गया निशाना लगाने के लिए, आपके पास तीर है, कमान है, लेकिन इनिक्विटी क्या है? आपका जो तीर है वो क्रोकेड है, आगे से टेढ़ा है। आप जितना भी बढ़िया निशाना लगाने की कोशिश करेंगे, आप कभी एम हिट नहीं करेंगे, क्योंकि इनवर्डली आपका एरो क्रोकेड है। तो ये है इनिक्विटी जिसके ऊपर हम मनन कर रहे थे। मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं समझता हूँ हम उसी वचन पे मनन करते हैं। मेरे साथ निकालिए 28 अध्याय, इसकी बिगिनिंग देखते हैं हम। 28 चैप्टर ऑफ इज़िकियल। टर्न टू इज़िकियल, the 28th chapter. Let's see this word. Let's see its inception, its very beginning in the ancient past. We do not know what time that was when God created the angelic world, but this thing originated in the angelic world. Ezekiel 28th chapter आप निकाल लीजिए, और उसके 14 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुछ। Ezekiel 28 और उसका 14, Ezekiel 28
इज़िकियल 28 निकाल लीजिए और उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इज़िकियल 28:14 प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैं आपको हिब्रू टेक्स्ट में से इसकी इटमोलॉजिकल थोड़ी सी स्टडी करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है तू छाने वाला अभिषिक्त। आप सब जानते हैं ये लूसीफर की बात हो रही है, लेकिन इसका जो असली नाम है यहाँ पे और यशाया नबी की पुस्तक 14 अध्याय में वो लूसीफर नहीं है। इसका जो असली नाम है, इसका असली नाम है हीलियल। हिलेल भी कहते हैं, बिलियल, हीलियल। लेकिन जब रोमन कैथोलिक चर्च ने पूरी बाइबल को वल्गेट वर्जन बनाया, लैटिन भाषा में ट्रांसलेट किया, तो उन्होंने हीलियल का जो इक्विवेलेंट वर्ड लिया वो है लूसीफर, लुसिस फेरोस, रोशनी को लेके जाने वाला। लेकिन हीलियल का मतलब भी ब्राइट शाइनिंग वन है, बट वहाँ पे लिखा है हीलियल बेन ज़कार, हीलियल बेन ज़कार। ज़कार एक देवता है कनानियों का, सुमेरियन कल्चर में, यूगरेटिक टेक्स्ट में भी उस देवता का नाम है, जो मॉर्निंग को कमांड करता है। सन ऑफ द मॉर्निंग लिखा गया है, उसके ऊपर फिर किसी समय हम मनन करेंगे। हीलियल बेन ज़कार, ज़कार इज़ ए deity in the Ugaritic text you find a deity who commands the morning to appear, God of the dawn, and he is the son of the God of the dawn. तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे परमेश्वर के वचन में? तू अभिषिक्त करूब था। कैरुबिम हिब्रू वर्ड है, कैरुबिम, जिसे चेरब इंग्लिश में बोलते हैं। कैरुबिम एनॉइंटेड कैरुबिम था, और हिब्रू वर्ड है मिमशाख। हिब्रू वर्ड क्या है? मिमशाख। ये एक ही यूनिक वर्ड है जो इस टेक्स्ट में यूज हुआ है अभिषिक्त के लिए। मैंने आपको बताया, कल हमने सबसे पहला स्क्रिप्चर पढ़ा था आइजाया 10:27, द अनॉइंटिंग शैल बी ब्रोकन, द योक शैल बी ब्रोकन बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। और अनॉइंटिंग के लिए वहाँ पे वर्ड है शिमिन। मैंने आपको बताया वो उसका मतलब होता है फैटनेस, fat oil, fatty oil that comes out of the olive, the extra virgin olive oil, वैसी फैटी anointing। हालेलुया। कल आपको उसके ऊपर मैंने बताया, वहाँ anointing के लिए वर्ड है शिमेन, लेकिन यहाँ पे वर्ड है मिमशाख, H4886। इट इज़ ओनली हियर, इट लिटरली मीन्स एन एक्सटेंशन गिवन। इसकी ओरिजिनल जो हिब्राइक इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जैसे मान लो कि आप को होम मिनिस्टर बना दिया गया, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो एंड यू आर गुड इन कॉमर्स, यू आर गुड इन इकोनॉमिक्स, तो आपका प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि होम मिनिस्ट्री के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आपको दे दी जाए। फिर क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इंटरनेशनल अफेयर्स की आपको बातें आती हैं, और यू आर गुड ट्रैवलर, you know different nations, you know their demography, you know their politics, you know their economy, तो आपका प्राइम मिनिस्टर सोचता है क्यों ना आपको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी बना दिया जाए। ये जो मिमशाख अभिषिक्त है, इसका मतलब एक्सपेंशन, आउटस्प्रेड विंग्स। परमेश्वर ने इस करूब को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है, इसके अधिकार को, इसकी टेरिटरी को। जो हिब्रू वर्ड है यहाँ पे वो है कैरुबीम, लेकिन जो आप वल्गेट में लैटिन वर्ड पढ़ते हैं वो है कैरब एक्सटेंटस, जिसका मतलब एक्सटेंडेड विंग्स। एक्सटेंडेड विंग्स का मतलब एक्सटेंडेड अथॉरिटी। किसकी? इसकी, जिसका नाम है हीलियल, जिसे लैटिन में कहा गया लूसीफर। और क्या लिखा है 14 वचन में लिखा है, शाने वाला करूब था, अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। कहाँ रहता था? होली माउंट ऑफ गॉड। परमेश्वर के माउंट के लिए हिब्रू वर्ड होता है हार। परमेश्वर के माउंटेन पे रहता था। माउंट का मतलब होता है वेयर द गवर्नमेंट ऑफ गॉड सिट्स, जहाँ परमेश्वर की सरकार बैठती है, जहाँ डिवाइन काउंसिल्स बैठती हैं, जहाँ लिविंग क्रीचर रहते हैं, जहाँ यहोवा का थ्रोन लगता है, हालेलुया, जहाँ एंजेलिक होस्ट रहते हैं, डिफरेंट डिमेंशंस,
जूस मानते हैं 12 डिमेंशंस हैं एंजल्स की, 12 डिफरेंट डिमेंशंस हैं जिनके अंदर एंजल्स रहते हैं, अलग अलग तरह के एंजल्स हैं। लिविंग क्रीचर अलग है, ओफानीम अलग हैं, इज़िकियल ओफानीम की बात करता है, लिविंग क्रीचर्स अलग हैं, हालेलुया। और जोए उन्हें कहा गया, जोए वो अलग हैं, और वो 4 फेसेस वाले ईगल, मैन, ऑक्स एंड लायन वो अलग हैं, और आर्क एंजल अलग हैं, पावर्स अलग हैं, प्रिंसिपलिटीज़ अलग हैं, अथॉरिटीज़ अलग हैं, डोमिनियंस अलग हैं, थ्रोन्स अलग हैं, ये अलग अलग रेल्म हैं एंजेलिक बीइंग के। तो इस डिमेंशन में, इस दुनिया में क्या लिखा है यहाँ पे 13 वचन में लिखा, तू परमेश्वर की अदन की बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। ये 9 स्टोन्स हैं, 9 डिफरेंट स्टोन्स। ये कवरिंग थी इसकी, जैसे हमें ये कवरिंग मिली है ना, ये स्किन मिली है, ये बहुत कमज़ोर स्किन है। जब व्यक्ति मर जाता है स्किन की लाइफ चली जाती है, डिके होने लग पड़ती है। तो ये जो स्किन है इसके अंदर लाइफ बहुत फ्रेजिल है, लेकिन यहोवा ने आदम को इसके ऊपर स्किन दी थी अपनी महिमा की, जो चली गई। ये जो आदम का चीज़ थी ये उस स्किन के नीचे थी। Spirit being, the spirit dimension of Adam was outside, the physique dimension of Adam was inside. After Adam sinned, the spirit dimension shrank and went inside and became alienated from God. और मृत्यु आ गई उसके अंदर, सेपरेट होगी यहोवा से। तो इसको परमेश्वर ने, जैसे हमारे पास एक स्किन है, इसकी 9 स्किन है और 10th गोल्ड है, इसको 9 स्टोन दिए परमेश्वर ने। लेकिन आपको मालूम, आपको 12 स्टोन्स दिए हैं। हम मलकी सिदक सरीके यहोवा के याजक हैं, और याजक को यहोवा 12 पत्थर देता है, इधर 12। हालेलुया। अभी यहाँ लिखा है, ये फिर किसी समय इसके ऊपर हम मनन करेंगे, इस किस लिए ये दिए गए स्टोन, स्टोन का पर्पस क्या है, स्टोन की असाइनमेंट क्या है, स्टोन से क्या किया जाता था। और अब पढ़े, तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी जिस दिन तू सृजा गया। ये करूबीम एक अमेजिंग सिंथेसाइजर था, अपने विंग जैसे करता था, हेवनली म्यूजिक पैदा होता था। और ये यहोवा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे ढांकने वाला करूब अर्थात डिफेंड करने वाला एंजल था, कैरुबिम था, यहोवा की हुजूरी को हैज करके रखता था। जैसे यहोवा परमेश्वर के बाउंसर होते हैं। अब देखें ना, आजकल पादरियों के बाउंसर होते हैं, क्योंकि उन्हें फरिश्तों पे भरोसा नहीं है। वो ये नहीं मानते, यहोवा परमेश्वर ज़बूर 34 की 7 में कहता है, द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स अराउंड द राइचस। कंटोनमेंट रखता है फरिश्तों की, छावनी, और इनकम्पस करता है ऐसे। वो ये नहीं मानते, इसलिए बॉडीगार्डों की ज़रूरत होती है, बिकॉज दे हैव टू पोज देमसेल्व्स एज सेलिब्रिटीज एंड एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे लिखा, ये डिफेंस करता था, किसे प्रोटेक्ट करता था? होली प्रेजेंस ऑफ गॉड को। लिखा है ये प्रीस्ट था, आराधक था, आराधना करता था। और उसके अलावा और बहुत से काम हैं, फिर किसी समय मनन करेंगे। तू छाने वाला करूब था, हैज करता था, कैरुबिम था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू पवित्र पर्वत पर रहता था। यहाँ पे लिखा अदन में रहता था, अदन में। वो इटर्नल है, वो समय से परे बनाया गया था। यहोवा ने उसे किसी और डिमेंशन में बनाया, उसको बना के यहोवा पृथ्वी पर लाया था और पृथ्वी पर रखा उसको, गार्डन ऑफ ईडन को, और उसके अंदर आदम को रखा था। लेकिन मनुष्य को वहाँ से निकालना पड़ा यहोवा परमेश्वर को, और वो गार्डन दूसरी डिमेंशन में चला गया। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं आप, वही गार्डन न्यू यरूशलेम है। हालेलुया। और वो न्यू यरूशलेम मेमने की दुल्हन भी है। वो जो न्यू यरूशलेम है हमारे वजूद से भी बना है, क्योंकि हम मेमने की दुल्हन हैं। वो न्यू यरूशलेम उतर के नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? यरूशलेम के ऊपर आ रहा है। तो कहाँ था अदन का बाग? अदन का बाग भी यरूशलेम में था। अदन का बाग ना तो सहारा के डेजर्ट में था, ना अदन का बाग इराक में था, वहीं था। हालेलुया। वहीं उतर के आ रहा है प्रकाशित वाक्य में। एक सिटी है भाई और बहनों,
1500 मील लंबी, 1500 मील चौड़ी, 1500 मील ऊंची क्यूबिकल सिटी है। उसके अंदर बिलियंस ऑफ बिलियंस लोगों को मेंशन मिलेगी। कोठी नहीं मिलेगी, बंगला नहीं मिलेगा, मेंशन मिलेगा। मेंशन समझते हैं आप? मेंशन होते हैं जैसे इंग्लैंड की क्वीन के पास है बकिंगम पैलेस, वो भी पैलेस है, लेकिन आपको मेंशंस देगा परमेश्वर। हालेलुया। जो फेथफुल हैं, जो जय पाए हैं, जो वफादार हैं, जिन्होंने जय पाई है और जो फल लाए हैं। 3 कैटेगरी हैं, जो जय पाए, जो फल लाए और जो वफादार रहे, उन्हें मिरास मिलेगी। बहुत सारे लोग स्वर्ग में दाखिल होंगे, स्वर्ग में एंटर करेंगे, लेकिन स्वर्ग में मिरास इनहेरिट नहीं करेंगे। वचन को पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, आगे पढ़ लीजिए। तू पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। हालेलुया। किन के बीच में चलता था? फायरी स्टोन्स। कहाँ चलता था? फायरी स्टोन्स के अंदर चलता था। हालेलुया। इबन एश हिब्रू वर्ड है, इबन एश। फायरी स्टोन ये कौन है? ये लिविंग क्रीचर्स हैं, एंजल। और वचन में लिखा यू यूज टू वॉक अप एंड डाउन, ऐसे चलता था। कौन? हीलियल, लूसीफर। लेकिन अब प्रभु ने जब उसको ऊपर से निकाला तो अब कैसे चलता है? अब ऐसे चलता है। क्या कहता है प्रभु को अय्यूब की पुस्तक में? प्रभु पूछता कहाँ से आया? पहले ऐसे चलता था, अप एंड डाउन, dimensionally. He used to travel trans-dimensionally. He had access into different dimensions that God created. He is sacked out of that access now. He cannot travel trans-dimensionally. अब प्रभु क्या पूछता, तू कहाँ से आया? कहता पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम कर आया हूँ। Now he is limited in time and space. He is traveling like this. He used to travel up and down. जीसस अप एंड डाउन ट्रैवल करते थे। यीशु मसीह कहते हैं पतरस से कि शैतान ने तुझे मांगा था। डियोमाय ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब तेरे खिलाफ रिट डाली थी हेवनली कोर्ट में, पिटीशन डाली थी हेवनली कोर्ट में, एंड यू वर बीइंग समन्ड इन द हेवनली कोर्ट, बट आई वेंट एज योर लीगल अटर्नी। मैंने तेरे लिए जाके यहोवा से बेनती की। कैसे जीसस जाते थे? अप एंड डाउन। सेटन रोम्स अराउंड लाइक दिस। आपको मुझे ट्रांस डिमेंशनली ट्रैवल करने के लिए क्रिएट किया गया है। हालेलुया। खैर, अभी मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता हूँ। तो लिविंग स्टोन्स के बीच में एबेनेश, फायरी स्टोन्स, हम लिविंग स्टोन्स हैं, ये फायरी स्टोन एंजेलिक बीइंग है। इनके बीच में ये क्या करता था? चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया, द डे गॉड क्रिएटेड यू। सो लूसीफर इज अ क्रिएटेड बीइंग। लूसीफर इज नॉट इटर्नल। हीलियल इज नॉट इटर्नल। देयर वाज अ डे व्हेन गॉड क्रिएटेड हिम। ही इज अ क्रिएटेड करूबीम। हिब्रू में करूबीम बोलते हैं, इंग्लिश में चरब कहते हैं इसे, बट इट्स ओरिजिनल नेम इज करूबीम। यह सृजा गया करूबीम था, यहोवा ने बनाया। जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई। क्या ना पाया गया? कुटिलता। इंग्लिश में लिखा है इनिक्विटी। मैं इनिक्विटी पे आपको सिखा रहा हूं। सो वेयर डिड इनिक्विटी ओरिजिनेट? इट डिड नॉट ओरिजिनेट इन द अर्थ। इट ओरिजिनेटेड इन द एंशिएंट पास्ट। वी डू नॉट नो व्हाट टाइम। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। वी हैव नो क्लू, because Bible doesn't give a pointed time frame for that. लेकिन इसके अंदर इनिक्विटी पाई गई। किसके अंदर? लूसीफर के अंदर। और ये जो वर्ड है, जो मैंने इनिक्विटी के लिए वर्ड आपको बताया, अवान, और ये वर्ड है इवाल, सेम रूट है इसकी। इनिक्विटी इंटरनल है। सेटन के अंदर इनिक्विटी आई। कहाँ पे? बिकॉज प्रभु ने उनको स्वतंत्र इच्छा दी थी। अगर स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपने गुलाम बनाया होता, उबेद होते अगर परमेश्वर के, तो ये रिबेल नहीं कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर टायरेंट नहीं है, ईवल टास्क मास्टर नहीं है। परमेश्वर चाहता है लोग उसे अपने दिल की इच्छा से प्यार करें। परमेश्वर के राज्य में वॉलंटियर्स होंगे। परमेश्वर के राज्य में पुश किए, धर्म परिवर्तित किए लोग कभी नहीं होंगे परमेश्वर के राज्य में। वॉलंटियर्स जो अपने दिल से परमेश्वर से प्यार करना चाहते हैं। तो वचन में लिखा है, जिस दिन तू सृजा गया, जब तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई।
इवाल, इनिक्विटी पाई गई उसके अंदर। उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, पहले निर्दोष था अपनी चाल चलन में, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण, ये बहुत डीप स्क्रिप्चर है। कौन सा लेन देन करता था लूसीफर? मर्चेंडाइज लिखा है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ योर मर्चेंडाइज। सो व्हाट वाज द बिजनेस दैट लूसीफर डूइंग? कौन सा कारोबार करता था वो, और उसके कौन से कारोबार के उपद्रव से भर के पापी हो गया, जिसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले कुरूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में से नष्ट किया। ये सब लिविंग क्रीचर्स हैं, अलग अलग तरह के परमेश्वर के एंजेलिक होस्ट हैं जिनके अंदर वो रहता था, वहाँ से निकाल दिया। और कौन सी मर्चेंडाइज? मर्चेंडाइज के लिए हिब्रू वर्ड है राकूला, हिब्रू वर्ड है राकूला, राकूला, और ये वर्ड भी यहीं यूज किया गया है, राकूला। 3 बार है ये, इज़िकियल 28:5, 28:16, 28:18, जिसका मतलब है ट्रेडिंग, ट्रेड करता था ये। फिर किसी समय हम मनन करेंगे व्हाट वाज द ट्रेडिंग, क्या ट्रेड था ये, कौन सा लेन देन था जो लूसीफर करता था। मर्चेंडाइज, और इसका मतलब ट्रैफिक भी है, ट्रैवल, इसके अंदर कुटिलता पाई गई। हालेलुया। प्रभु कहता तू कवरिंग चरब था। कवरिंग के लिए हिब्रू वर्ड है साकाक, H5526, जिसका मतलब हैज बनाना। हालेलुया। और इब्न ईश के बीच में चलता फिरता था, पर तेरे अंदर क्या पाया गया? इनिक्विटी। हालेलुया। इनिक्विटी वॉज फाउंड इन यू। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये कितना पावरफुल वर्ड है इनिक्विटी। ये हिब्रू वर्ड है अबाल, आयन वाव लामेड। आयन का मतलब होता आंख, वाव हाथ, लामेड स्टाफ, अर्थात अधिकार का हाथ जो स्टाफ के ऊपर था, उसके अंदर बुरी नज़र, ईवल आई, कुटिलता, ईवल आई से तूने देखा। हालेलुया। यू सॉ विद एन ईवल आई, आयन वाव लामेड, जिसका मतलब यू बिकेम डिस्टॉर्टेड मॉरली, नैतिक तौर पे अंदर से करप्ट हो गया। यू डेल्ट अनजस्टली, अन्याय से तूने काम किया, तू अनराइचियसनेस से भर गया। हालेलुया। यही वर्ड लेविटिकस 19:15 में, लेवी व्यवस्था 19:15 में मार्क कर लीजिए। और सेप्टुअजिंट ट्रांसलेशन के अंदर ये वर्ड ग्रीक में है अडाकिया, 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 अवाल, और मैंने आपको बताया अवान, ये इंटरनल है, इनिक्विटी विच इज इंटरनल डीप इनसाइड। ये है एंजेलिक रेल्म के अंदर अवान, इनिक्विटी। अब इसकी सबसे पहले पैदाइश इंसानों में कहाँ हुई? तो मैं चाहता हूँ आप निकालें जल्दी से उत्पत्ति की पुस्तक। मैं सब रूट आपको दे रहा हूँ, उद्गम कहाँ है इनका। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4 अध्याय जल्दी से निकालिए। जेनेसिस चैप्टर नंबर 4 और उसका आप पढ़िए 13 वचन। जेनेसिस 4 and verse number 13। हालेलुया। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 13। जेनेसिस 4:13 सुने। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। यह बिल्कुल इनकरेक्ट ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में भी इसको प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं किया। कैन यहोवा परमेश्वर से, आपको मालूम क्या बात करता है? कैन यहोवा परमेश्वर को ये नहीं कह रहा मेरा दंड या मेरी पनिशमेंट, इंग्लिश में पनिशमेंट लिखा है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये हिब्रू वर्ड आया है अवान। कौन सा वर्ड आया है? अवान। हालेलुया। और आपको मालूम इस वर्ड का मीनिंग क्या है अवान का? इनिक्विटी। कैन यहोवा से ये कह रहा है, यहोवा परमेश्वर मेरी इनिक्विटी जो मेरे अंदर है, जिनोम में जो बेंड, जो क्रुकेडनेस मेरे अंदर है, जो मुझे बुराई की ओर ले गई, ये इतनी ज़्यादा है कि मैं इसे सह नहीं सकता। हिब्रू वर्ड है यहाँ पे अवान। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन, जल्दी से निकालिए नीति वचन की पुस्तक, टर्न टू नीति वचन
कहावतां पंजाबी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब्स। नीति वचन आप चैप्टर नंबर 5 निकालें, नीति वचन का 5 अध्याय, और उसका मैं आपको देना चाहता हूँ। नीति वचन 5 का 22 हम पढ़ें, 22 पढ़ें। दुष्ट अपने ही अधर्म के काम में फंसेगा। दुष्ट, विकेड, जिसको राका कहा गया, वो किस में फंसेगा? अपने इनिक्विटी में। यहाँ पे हिब्रू वर्ड है इनिक्विटी। दुष्ट के अंदर जो इनिक्विटी है, उसके डीएनए में, उसके जीनोम में है, डीप है। बाहर से वो दिखाता है मैं प्रभु में हूँ, बाहर से वो दिखाता है सारे अपने ईसाइयत के चिन्ह दिखाता है, लेकिन उसके अंदर डीप इनसाइड इनिक्विटी चल रही है। अगर आपने फेसबुक पे तस्वीर देखी होगी जो मैंने डाली है, कि एक बोट जा रही है, लोग बोट चला रहे हैं बहुत बड़े समुद्र में, नीचे एक बहुत बड़ी मछली है जो शिप से भी बड़ी है, उसके ऊपर वो बोट चलाते जा रहे हैं। इनिक्विटी रन्स सो डीप इनसाइड। तो दुष्ट जो है, उसको कौन सी चीज फंसाती है और गिराती है? क्यों लोग बार बार पाप में गिरते हैं? क्यों लोग पाप पे विजयी नहीं हो पाते? क्यों लोग जनाकारी पे, हरामकारी पे, गंदी तस्वीरें देखने से, गंदे काम करने से, ठगी से, लूट से, हर तरह के विधर्म से, आंखों से स्त्रियों को गंदी नज़र से देखना, हृदय के इधर गंदे विचारों का इधर मेला रेला लगा रहता है 24/7। प्रभु, आपको मालूम, प्रभु ने जब फ्लड भेजा नूह के समय, तो क्या प्रभु ने देखा? प्रभु ने देखा कि मनुष्यों के विचार अंदर से, जवानी से ही गंदे हैं। परमेश्वर इधर रहना चाहता है। आपको मालूम आप कहाँ जीते हो? आप अपनी थॉट लाइफ में जीते हो। यू लिव इन योर थॉट्स। द क्वालिटी ऑफ थॉट दैट यू हैव इनसाइड इज द क्वालिटी ऑफ योर ह्यूमैनिटी। आप कितने बढ़िया ह्यूमन बीइंग हैं, ये इधर है। कितनी बढ़िया आपकी थॉट लाइफ है। आपकी थॉट्स में कंसिस्टेंटली 24/7, एवरी आवर, एवरी मिनट ऑफ द डे ये प्रिवेल करना चाहिए। क्या? ये व्यवस्था की ये पोथी, प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है व्यवस्था की ये पोथी तेरी आंखों से ओझल ना हो, इस पे दिन और रात मनन करना। मेडिटेट दाउ देयर इन डे एंड नाइट। एंड यू नो, वर्ड फॉर मेडिटेट इज अ वेरी प्रोफाउंड हिब्रू वर्ड। इस वचन को पढ़ना दिन रात। मैं अपने ड्रीम में वचन, कई बार ड्रीम में एंजल्स होते हैं मेरे साथ बैठे, डिस्कस करते रहते हैं। सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है वो मैंने फलानी चीज़ के ऊपर डिस्कस किया आज, फिर भूल जाता हूँ, फिर मुझे याद आता है दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड। सम ओल्ड मैन इज टॉकिंग टू मी एंड आई एम ओपनिंग अप द वर्ड एंड वी आर, यू नो, आई एम ट्रैवलिंग थ्रू माई इन माई स्लीप लाइफ इन द वर्ड। बट इट डिडंट जस्ट कम लाइक दैट। It is 30 years journey walking with the Lord. It is His grace, it is His kindness. आपको उसकी ग्रेस के, उसकी काइंडनेस को ढूंढना है, परसू करना है। तो क्या लिखता है प्रभु का वचन? कहता है कि अधर्मी जो बंदा है उसके अंदर अवान है जो उसके लिए जाल बिछाती है और उसमें गिरता है बार बार वो। तभी तो लोगों को हर साल हर कन्वेंशन में आगे जाना पड़ता है। जब कहते हैं कौन प्रभु को ग्रहण करना चाहता है, सब लोग भागे जाते हैं आगे। हर साल आपको मुक्ति मिलती है, हर साल आप खो देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कलाम आपके अंदर नहीं। लिखा है इस पोथी पे, ये तेरी आँख से ओझल नहीं होनी चाहिए। दिन और रात इस पे मैं अपनी थॉट्स को पल के लिए भी, अगर 1-2 पल के लिए इधर उधर जाती है ना, मैं खींच के ले आता हूँ वापस अपनी थॉट को यीशु मसीह के चरणों में। आई drag them in the name of Jesus. I take charge over my thoughts. My thought life has to listen to me. I am not to be driven by my thoughts. I must take charge over my thought. आपको मालूम राजा दाऊद क्या कहता है? राजा दाऊद कहता है, ऐ मेरी जान यहोवा को धन्य कह। राजा दाऊद की जान इधर उधर जा रही, शायद कितना सोना इकट्ठा हो गया, पॉलिटिकली कितना हम एक्सटेंड हो गए, हमारी मिलिट्री पावर कितनी बढ़ गई, कितनी रानियां मेरे हरम में नहीं आ गई, कौन सी ब्यूटीफुल औरत है। इधर उधर भटकता होगा राजा दाऊद का मन। राजा दाऊद अपने माइंड को कहता है, ऐ मेरे मन, माई सोल ब्लेस द लॉर्ड। ही लर्न द आर्ट टू ब्रिंग हिज सोल कैप्टिव टू द लॉर्ड। अपनी जान को मसीह का गुलाम बनाना है, अपने विचारों को, ख्यालों को कॉन्स्टेंटली प्रभु के चरणों में लाना है। अगर अपने ख्यालों को आप छोड़ देंगे,
आपको मालूम, मसीह आपके ख्यालों में संगति करना चाहता है। अगर आपके ख्यालों में, आपकी थॉट लाइफ में, आपके अंदर की जो इमेजिनेशन है उनके अंदर जीसस रूल कर रहा है, तो आप सचमुच में पाप के ऊपर विजयी जीवन जी रहे हो। प्रभु ने कहा, दिस बुक शुड नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माइंड, ये तेरी आंखों से ओझल ना हो। इट शुड नॉट गो अवे फ्रॉम बिफोर योर आइज, कीप दिस बुक बिफोर योर आइज एंड मेडिटेट दाउ देयर इन। वचन पढ़, बोल, वचन पढ़। मैं यही करता रहता हूँ, वचन के टेक्स्ट की अध्ययन करता रहता हूँ, हिब्रू में क्या है, ग्रीक में क्या है, देन आई कीप म्यूजिंग अपॉन इट। आपको मालूम मनन करने के लिए वर्ड क्या है हिब्रू में? जैसे एक भैंस, उसको बढ़िया चारा, बढ़िया घास डाली जाती है तो भैंस खूब खाती है। वो खुरली होती है ना एक, उसके अंदर मैंजर जिसे बोलते हैं, उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, पट्ठे बोलते हैं पंजाबी में, या फीड डाली जाती है, बढ़िया खाना, भैंस खूब खाती है, दबा के खा लेती है। तो भैंस क्या करती है, सब कुछ ऐसे अंदर फेंकती जाती है अपने। फिर जब भैंस खूब खा लेती है तो वो जो घास होता है, वो जो फीड होती है, वो ब्रेक होने लगती है अंदर जाके, प्रोटीन प्लाज्मा बनता है उसके अंदर जाके बॉडी में, और ग्लूकोज शूट करने लगता है। जब ग्लूकोज शूट करता है तो भैंस को ऐसे गनूदगी आ जाती है, तो भैंस बैठ जाती है नीचे। फिर बैठने के बाद वो क्या करती है, ऐसे ऐसे करती है, उधर से झाग निकलती है, उसे चूइंग द कड बोलते हैं। प्रभु ने बताया वो जानवर खाना जो कड को चू करते हैं। इसे कहा गया मेडिटेशन, कि भैंस जब वो खाती है और उसके बाद करती है, उसको नशा चढ़ता है, जैसे गनूदगी चढ़ती है, दैट इज़ व्हाट मेडिटेट। ये है ये आपकी दशा होनी चाहिए कलाम पे। इट शुड बी गोइंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। हालेलुया। तो परमेश्वर के इस कलाम को आपने किधर रखना है और मेडिटेट करना है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा था कि ये जो पहला वर्ड जो है जेनेसिस 4:13 में आया है, कैन ये कहता है मेरी इनिक्विटी, मेरे अंदर का जो बेंट है, जो क्रुकेडनेस है, मेरे जिनोम के अंदर जो बदकारी है। कमल लोग इस पे विजयी नहीं हो पाते, इसलिए बार बार पाप में गिरते हैं। थोड़े समय प्रभु के साथ चलते हैं, फिर पाप में गिर जाते हैं। मैं बहुतेरों की गवाहियाँ मुझे भेजते हैं, हज़ारों लाखों लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की जो अपना जीवन शेयर करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि उनका जिनोम जो है, डीएनए जो है, वो करप्ट है। आपको मालूम, मैं कल आपको बता रहा था कि राजा दाऊद क्या कहता है। राजा दाऊद के विषय पे हम बात कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ मैं आपको राजा दाऊद के पास लेके चलूँ। हालेलुया। ये सब्जेक्ट बहुत गहरा है। अभी हम खता के ऊपर, पाशा के ऊपर और हम अवान के ऊपर हिब्रू टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं। अभी ग्रीक टेक्स्ट के अंदर बहुत स्टडी है, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ साम 51 में। साम 51 बहुत पावरफुल रेवलेशन है साम 51 में। मेरे संग निकालिए साम 51, 51 भजन। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया एंजेलिक रेलम में लूसीफर था जिसके अंदर कुटिलता आई, इवाल्व, और उसके बाद ये इनिक्विटी जो इवाल या अवान है, ये कैन के अंदर आई। कैन ने अंदर एंटरटेन किया, अंदर। आपको मालूम सिन जिसे खता बोलते हैं, जब आप सिन परसिस्टेंटली करते रहते हो, आप हटते नहीं। वचन आता है, आप सोचते हो माफ़ी मांग लूँगा प्रभु क्षमा कर देगा, माफ़ी मांग लूँगा प्रभु क्षमा कर देगा, अनुग्रह हो जाएगा। और क्योंकि प्रचार भी ऐसा ही किया गया हाइपर ग्रेस का, परमेश्वर की पवित्रताई, परमेश्वर की रास्तबाजी, परमेश्वर के मार्गों में चलना, ये हमारा दायित्व है। ये सिखाया नहीं गया, यही सिखाया गया कि हाइपर ग्रेस आ गई है बस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप एक बार मोहर लगी, आप स्वर्ग जाओगे परमानेंट, आपको वीज़ा मिल गया। ऐसी प्रीचिंग की गई, ऐसी तालीम, ऐसी शिक्षा लोगों ने हासिल की, जबकि कलाम बहुत गहरी बातें बता रहा है। तो जब खाता आप कंसिस्टेंटली करते रहते हो, जिसे सिन बोला गया,
तो आप एंटर कर जाते हो ट्रांसग्रेशन में, जिसे पीछा कहा गया है। और जब आप पीछा कंसिस्टेंटली करते हो तो आपके अंदर इनिक्विटी पैदा होने लगती है, वो आपके डीएनए के अंदर चली जाती है, जीनोम में चली जाती है, फिर वो आपको अंदर से बांध लेती है। कई लोगों के अंदर अचानक आउटबर्स्ट उठती है पोर्नोग्राफी की, अचानक ख्याल से आता है सेक्सुअल इमोरालिटी का, अचानक ग्रीड, अचानक उनके अंदर हेट्रेड, अचानक आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, अचानक ऐसे बुरी वाइब्स आती हैं उनके अंदर। वजह क्या है? जीनोम के अंदर बदकारी है जिसको डील नहीं किया गया। अब चलिए साम 51 पे मनन करते हैं। ये सब्जेक्ट 1 वीक चलेगा, तब भी हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अगर 20 घंटे की टीचिंग हम इस पे लें तो भी मुझे नहीं लगता हम जस्टिस कर पाएंगे। पर देखते हैं आप कितना प्रभु हमें अनुमति देता है और कितना आप हैंडल करते हैं। हालेलुया। साम 51 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, ऊपर भी पढ़ना जरूरी है। टू द चीफ म्यूजिशियन ए साम ऑफ डेविड व्हेन नेथन द प्रॉफिट केम अनटू हिम आफ्टर ही हैड गॉन इन टू बेतशेबा। पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखा राजा दाऊद ने खुद कि जब मैं बेतशेबा के पास गया और मैंने अपना पाप किया, मैंने कल आपको बताया, और उसे ढांक भी लिया बखूबी। जो मुझे राजा की पदवी मिली, राजा का सिंहासन मिला, राजा के अधिकार मिले, मैंने उनका दुरुपयोग किया दबा के और उसे दबा लिया। लेकिन नबी आया खुदा का। ये हैं सच्चे नबी, समझ रहे हैं आप? ये होते सच्चे नबी। ये वो नहीं आ रहा हूँ काले रंग का गेट है, फलाना है, ढिमका है, काले सूट वाली खड़ी हो जाए, नीले सूट वाली, तेरे को ये दे रहा है, तेरे को गाड़ी दे रहा है। ये फ्रॉड हैं सारे। ये होता है नबी। बोलता तू है राजा। तो राजा दाऊद क्या करता है? तुरंत कौन सा काम करता है? परमेश्वर के चरणों में विलाप करने लगता है। क्या कहता है? मर्सी अपॉन मी ओ गॉड अकॉर्डिंग टू दाई लविंग काइंडनेस, अकॉर्डिंग टू द मल्टीट्यूड ऑफ दाई टेंडर मर्सीज, ब्लॉट आउट माई ट्रांसग्रेशन। हे परमेश्वर, मेरे ऊपर करुणा कर अपनी लविंग काइंडनेस के अनुसार। हिंदी में मुझे नहीं मालूम क्या लिखा, अपनी लविंग काइंडनेस के अनुसार मुझ पे दया कर। अकॉर्डिंग अनटू द मल्टीट्यूड ऑफ दाई टेंडर मर्सीज। मैं आपको ये बताता हूँ अलग अलग वर्ड क्या है। सबसे पहले तो मिज़मार है। ये मिज़मार है, एक गाना है जिसको दाऊद ने नाम दिया मिज़मार। वो यहोवा के आगे गा रहा है। हालेलुया। क्या कहता है? मेरे ऊपर क्या कर? मर्सी। मर्सी के लिए हिब्रू वर्ड है खनान। खनान, खनान। हालेलुया। मेरे ऊपर खनान कर, करुणा कर। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू दाई लविंग काइंडनेस। लविंग काइंडनेस, लविंग काइंडनेस। लविंग काइंडनेस क्या है? लविंग काइंडनेस जिसे हम बोल देते हैं काइंडनेस प्लस द लव ऑफ द फादर। ये अकेली करुणा नहीं है, ये करुणा के साथ पिता का प्यार है। ये हिब्रू वर्ड है खैत शामेख दालेत। खैत शामेख दालेत, खसेड, खैत शामेख एंड दालेत, 3 हिब्रू वर्ड से है। खसेड, काइंडनेस प्लस पिता का स्पर्श। तू मेरा बाप है, मुझे स्पर्श कर अपनी काइंडनेस के साथ। ये करुणा से डीप है। फिर लिखा है अगला तीसरा वर्ड है अकॉर्डिंग टू द मल्टीट्यूड ऑफ दाई टेंडर मर्सीज। टेंडर मर्सीज के लिए हिब्रू वर्ड है रखम, जहाँ से उर्दू का वर्ड निकलता है रहम। टेंडर मर्सीज, ये ओरिजिनली वर्ड क्या है? आपकी ये जो बाउल्स होती है ना नीचे, आंतड़ियाँ, आंतड़ियों के अंदर जो प्यार होता है, आपके अंदर जो कटोरा है, बाउल ऑफ मर्सी, द बोल ऑफ मर्सी, द बाउल्स ऑफ मर्सी, जो आपकी गट के अंदर दया है, गट से जो दया उठती है, वो दया मेरे ऊपर कर प्रभु। 3 बातें प्रभु से कहता है, खनान, खसेड एंड रखम। पोर आउट ऑन मी लॉर्ड। और फिर क्या कहता है? ब्लॉट आउट मेरे, ब्लॉट आउट माई ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन को पाप ही लिखा है, लेकिन यह पाशा वर्ड है, ये पाप से आगे की स्टेज है। मेरी जो ट्रांसग्रेशन है, क्योंकि ट्रांसग्रेशन कब पैदा होती है? जब व्यक्ति खता करता है, परमेश्वर के वचन को बार बार तोड़ता है, मिस करता है, तो वो सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है ट्रांसग्रेशन की। ट्रांसग्रेशन के लिए वर्ड है पाशा। जब आप कंसिस्टेंटली परमेश्वर का ऐसे एक स्टैंडर्ड है
परमेश्वर की एक रोशनी ऐसे चमकती है कलाम की, एक ऐसे राजदंड खड़ा है कलाम का, एक ऐसे लाइन खींची है परमेश्वर ने कि ये मेरी बाउंड्री है पवित्र वचन की। आप बार बार उसे ओवरस्टेप करते हो, बार बार वो जो झंडा खड़ा किया पवित्रता को उसे गिरा देते हो, बार बार उसे गिरा देते हो झंडे को। परमेश्वर की एक रोशनी है, रोशनी का ऐसे एक लालटेन जल रहा है, आप उसके ऊपर कपड़ा फेंक के जाते हो वो पाप करने के लिए, बार बार जाते हो, तो आप सेकंड स्टेज में घुसते हो जिसे कहा गया ट्रांसग्रेशन। राजा दाऊद यहाँ पे सीधी ट्रांसग्रेशन की बात कर रहा है। ट्रांसग्रेशन, पाप ही लिखा है, अधर्म लिखा होगा शायद, या अपराध लिखा होगा, लेकिन ओरिजिनल वर्ड है पाशा, पीशा। तो क्या कहता है? ब्लॉट आउट कर दे। ब्लॉट आउट समझते हैं आप? हिब्रू वर्ड है मखा, मखा, अबॉलिश कर दे, बिल्कुल एब्रोगेट कर दे। जैसे बोलें कि वो पेज को निकाल के फाड़ के फेंक दे, वाइप आउट कर दे, जैसे कुछ लिखा उसको बोर्ड को साफ कर दे। और ब्लॉट आउट का ओरिजिनल जो मखा का मीनिंग है, ब्लॉटिंग पेपर देखा आपने कभी? जब कुछ नीचे गिर जाता है, एक ब्लॉटिंग पेपर आप लेते हो, स्पंज रूपी वो रखते हो, वो सब कुछ सोख के ले जाता है। ब्लॉट आउट कर दे, प्रभु से कहता है। क्या? मेरा पाशा, जो पाशा है मेरे अंदर, बार बार जो मैंने तेरे स्टैंडर्ड को तोड़ा। ट्रांसग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं करते, सबसे पहले आप खता करते हो, मिस द मार्क। जब मिस द मार्क बार बार हिबचुली करते हो, तब आप सेकंड स्टेज में पहुंचते हो पाशा की। तो कहता है मेरे पाशा को ब्लॉट आउट कर दे। फिर क्या कहता है? वॉश मी थरली फ्रॉम माइन इनिक्विटी। अवान आ गया ना वही शब्द, मुझे धो। देखिए, जो ट्रांसग्रेशन है, जो पहली स्टेज है पाप, खता, दूसरी स्टेज है ट्रांसग्रेशन, पीशा। जो पीशा है उसको परमेश्वर ब्लॉट आउट कर सकता है, बरका पाड़ सकता है, लिखत को मिटा सकता है, साफ कर सकता है स्लेट को। लेकिन जब आप इनिक्विटी में चले गए, आपके डीएनए के अंदर, जीनोम में, आपके अंदर से पाप आपको पुश कर रहा है, वो बदकारी अंदर से उठ रही है, वो आपकी सेकंड नेचर है। इनिक्विटी इज योर सेकंड नेचर। Iniquity is not what God designed you to be. Iniquity is your behavior at default. आप डिफॉल्ट मोड के अंदर बिहेव कर रहे हो, नॉट द वे गॉड क्रिएटेड यू। जैसे प्रभु ने आपको बनाया, आपको बिहेवियर दिया, आपको डिस्पोजिशन दी, आपको माइंड दिया, आपको सोल दी, आपको विवेक दिया, कॉन्शियस दी, आपको आत्मा दी, आपको नया डीएनए दिया जिसके अंदर यहोवा की सारी इंफॉर्मेशन लोड है आपके आरएनए में। लेकिन आप एट डिफॉल्ट काम कर रहे हो, क्योंकि आप खता करते करते, पाप करते करते उसके स्टैंडर्ड को बार बार गिराते, बार बार गिराते, बार बार ओवरस्टेप करते, बार बार उसके दबार को, उसके शफटीम को, आप उसके इमरा को, आप उसके डिक्रीज को, आप उसके कलाम को पैरों से बार बार रौंदते रहे। आप सेकंड स्टेज में पहुंचे, पीशा। पीशा आपके अंदर चला गया, आपके अंदर है वो पीशा। वो कहता है इसे ब्लॉट आउट कर, लेकिन आप पीशा भी कंसिस्टेंटली पीशा में इन्वॉल्व रहे, तो आप पहुंच गए इनिक्विटी में, अवान में। ये आपके डीएनए के अंदर है। अवान H7235 हिब्रू वर्ड है, अवान, ये अंदर है। तो क्या कहता है? मुझे वॉश कर, धो। धोने के लिए हिब्रू वर्ड है कवास, H3562, कवास। धोने का मतलब क्या है? अंदर से बाहर से, दोनों तरह से धो। इसका ओरिजिनल मीनिंग है वॉश मी अबंडेंटली, जैसे एक महासमुद्र में मुझे डोब दे और महासमुद्र को मेरे अंदर से निकाल दे। ये राजा दाऊद कह रहा है, कवास, वॉश मी, मुझे धो। वॉश मी थरली के लिए वर्ड है रावा, H7235। रावा का मतलब प्लेंटीफुली मुझे वॉश कर। किस लिए? मेरी इनिक्विटी के लिए। आपको मालूम, पुराने नियम में हर तरह के पाप के लिए बलि थी। ट्रांसग्रेशन के लिए बलि है, ट्रेसपास के लिए बलि है, सिन के लिए बलि है। 5 अलग अलग बलियां हैं लेविटिकस के अंदर। लेकिन पुराने नियम में इनिक्विटी के लिए कोई बलि नहीं है, इनिक्विटी के लिए कोई बलिदान नहीं है। मैं आपको बहुत डीप सीक्रेट बता रहा हूं कलाम के, सीख लीजिएगा इन्हें, ये कोई सिखाएगा नहीं आपको। जो इनिक्विटी है आपके डीएनए में चल रही है, जो आपको बार बार स्लेव बनाती है पाप का,
इसके लिए कोई बलिदान नहीं पुराने नियम में। तो राजा दाऊद कहता है मुझे धो। उस समय लहू नहीं है बर्रे का, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है कि ऐसा डिटर्जेंट हो जो मुझे अंदर से धोए, एक एक डीएनए के सेल को वॉश करे, उसकी जो पुरानी मेमोरी है, जो पुराना डाटा है अंदर, सारा डिलीट कर दिया जाए और नया सब कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नया डाला जाए। हालेलुया। क्या कहता है? वॉश मी थरली फ्रॉम माई इनिक्विटी, मेरे अंदर जिनों में क्लेंज मी फ्रॉम माई सिन, और मेरे पाप से मुझे क्या कर? क्लेंज। क्लेंज के लिए हिब्रू वर्ड है तहार। तहार, पहले मेरी इनिक्विटी को धो दे, फिर मेरे सिन को, खता को क्या कर? तहार हिब्रू वर्ड है। ताहिर कई लोगों का नाम होता है, ताहिर कई इस्लामिक नाम है। ताहिर का मतलब होता है बिल्कुल धुला और शुद्ध किया हुआ। तहार वर्ड का मतलब है फिजिकली साउंड कर दे, अनअडल्टरेटेड मुझे कर दे, मेरे अंदर कंटेमिनेशन ना हो, अनकंटेमिनेटेड बना दे, मॉरली मुझे इनोसेंट कर दे। हालेलुया। मेक मी मॉरली इनोसेंट एंड प्रोनाउंस मी पर्ज्ड, और घोषणा कर दे कि मैं शुद्ध हो गया। हालेलुया। ये कहता है राजा दाऊद सेकंड वर्स में। और फिर क्या कहता है तीसरे वचन में? फॉर आई एक्नॉलेज, मैं मानता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्यों लोग खता से, पाशा से और ट्रांसग्रेशन से छूटते नहीं हैं? क्योंकि मानते नहीं हैं। राजा दाऊद क्यों परमेश्वर के दिल के मुआफिक? मेरा बाप है राजा दाऊद, मेरे प्रभु यीशु मसीह का पिता है। क्यों राजा दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक है? क्योंकि वो छिपाता नहीं है। आपको मालूम छिपाना क्या है? पाप को छिपाना फरीसियों का पाप है। पाप अधर्म को छिपाने का मतलब फरीसियों का पाप करना। फरीसियों का पाप था हिपोक्रेसी, बाहर से कुछ दिखाना, अंदर से कुछ। प्रभु को यह पसंद नहीं। मैं आपको आह्वान करता हूं, एक जीवन जियो प्रभु के आगे। प्लास्टिक चेहरा मत लगाइए, ये उतार दीजिए प्लास्टिक जो आप लगा के घूमते हो, दोहरा जीवन जो आप जीते हो। मास्करेड करना बंद कर दीजिए। किसे इंप्रेस कर रहे हो आप? किससे किससे आपको अप्रिसिएशन चाहिए? लोगों को इंप्रेस करना है, लोगों को प्रभावित करना है। कई पासवान यही काम कर रहे हैं कि लोगों को प्रभावित करें, लोगों के दिलों में रहें, लोग जाने कि हम कितने बड़े खलीफे हैं। अरे भैया माफ करो, इससे छोड़ो इस बदकारी को। राजा दाऊद को ह्यूमन अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। वो कहता है, क्या कह रहा है? कहता आई एक्नॉलेज, हिब्रू वर्ड है यादा। क्या हिब्रू वर्ड है? यादा। मैं याद रखता हूं यहोवा। एक्नॉलेज माई ट्रांसग्रेशन, अपने पीछा को और अपनी खता को मानता हूं, अंगीकार करता हूं। हालेलुया। मेरे जिनोम को धो दे हे परमेश्वर। हालेलुया। और फिर क्या कहता है? एक और वचन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। हालेलुया। इसके बाद क्या कहता है? चौथा वचन, अगेंस्ट दी, तेरे खिलाफ, ओनली हैव आई सिन्ड। किसके खिलाफ पाप किया है? तेरे खिलाफ मैंने पाप किया। किया के लिए वर्ड है आसा, H6213। मैंने अकम्पलिश कर दिया। किया का मतलब जो है अगेंस्ट दी हैव आई सिन्ड और एंड डन दिस ईवल। इसके लिए हिब्रू वर्ड है आसा, जिसका मतलब मैंने मुकम्मल किया पाप अपना, बदकारी मेरी मुकम्मल है। कई बार लोग तौबा करते हैं लेकिन मुकम्मल तौबा नहीं करते, प्रभु के आगे अपने आप को खोलते नहीं मुकम्मल तौर पे। और मैंने तेरे खिलाफ ईवल की है, ईवल बुराई की है। और हिब्रू वर्ड है रा। आपको मालूम कितना ज़बरदस्त वर्ड है ये रा? ये होता है दो हिब्रू वर्ड से, रश एंड आयन। रश से बनता है बुराई, ईवल, और आइन होती है आँख, बुरी आँख रखना है, बुरी आँख। मैंने बुरी आँख रखी। हालेलुया। सीन विद ईवल आई। हालेलुया। बुराई की, बुराई। आपको मालूम इसकी इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं कई रबी? वर्स देन द वर्स्ट, बद से बदतरी की मैंने। और फिर लिखता है इन दाई साइट। क्या कहता है? अगेंस्ट दी ओनली हैव आई सिन्ड एंड डन दिस ईवल इन दाई साइट। याद रखिएगा, आप जो कुछ कर रहे हो बुरा काम, छिप के कर रहे हो, रात को कर रहे हो, अपने मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे, बुक्स पढ़ रहे हो, सोच रहे हो कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप उसकी साइट में हो।
उसकी आँखों के नीचे बने हुए आप हर समय 24/7 कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, बाथरूम में, टॉयलेट में, गाड़ी चलाते, अपनी वर्क प्लेस पे, किचन में, बेडरूम में, यू आर अंडर हिज साइट। राजा दाऊद कहता इन दाई साइट। राजा दाऊद को मालूम है कि मैं उस औरत को ले आया और अपने बेडरूम में ले जाके उसके साथ मैंने जनाकारी की, लेकिन तेरी साइट में मैंने किया ये सब। फिर वो बच्चा मर गया, मैंने उसे पति को मरवा दिया, मैंने सब तेरी साइट में किया। डन दिस इवल इन दाई साइट, तेरी आंखों के आगे किया मैंने, इन दाई साइट। हालेलुया। आपको मालूम इसके लिए हिब्रू वर्ड क्या है इन दाई साइट के लिए? आयन युड एंड नुन सफित। आयन वर्ड है, आयन आंख, लेकिन ये बना कैसे है? 3 वर्ड से। आयन जिसका मतलब आंख ही होता है। आयन जो हिब्रू वर्ड है सिग्निफाइज आई, आयन आंख, युड हाथ, और नुन का मतलब होता है, नुन से बनता है बीज, स्पर्म, सीड। नुन सफीत का मतलब बीज बंद हो गया, मतलब क्लोज हो गया। मतलब मैंने जो ये बदकारी की, अपने स्पर्मेटोलॉजी की, जीरा की, तेरे हाथ और तेरी आंख के आगे की। हालेलुया। ये परमेश्वर मुझे माफ़ कर ताकि तू धर्मी ठहरे। ज़दिक, जब तू अपना कलाम बोले, दबार, तू क्लियर है प्रभु। ज़का वर्ड है, क्लियर का मतलब तू प्योर है। जब तू जज करता है, शफात, सोफटीम मैंने आपको बताया था वर्ड होता है जज के लिए। जब तू क्या करे, क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा दैट दाउ माइट बी जस्टिफाइड व्हेन दाउ स्पीकेस्ट एंड बी क्लियर। क्लियर के लिए वर्ड क्लियर नहीं है, प्योर है। व्हेन दाउ जजेस्ट, जब यहोवा क्या करता है? जज करता है। यहोवा जज करेगा। आप बच सकते हो जजमेंट से, आप उसके रखम के नीचे आ सकते हो, आप उसके खनान के नीचे आ सकते हो, आप उसके खसद के नीचे आ सकते हो। राजा दाऊद 3 चीज़ें मांग रहा है, खनान, खसद एंड रखेम। एंड ही सेइंग रखेम, एंड ही सेइंग मक्काह कर दे, ब्लॉट आउट कर दे, एंड ही सेइंग वॉश मी, कवास कर दे, अंदर बाहर से धो दे। ये काम यहोवा करेगा आपके लिए अगर आप खोलेंगे अपने डीएनए को उसके आगे, अंदर से। उसे कहेंगे वर्क, परमेश्वर हमेशा इनसाइड आउट काम करता है। धर्म हमेशा बाहर से रेफर्मेशन लाता है। बहुत सारी चर्चों के अंदर रेफर्मेशन आती है, ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं आती। बहुत सारी बेदारियां जो रिवाइवल आते हैं, क्यों वो स्किन डीप होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ रेफर्मेशन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते। ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से आती है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हिब्रू वर्ड है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म वो प्रोसेस है जब एक तितली एक अंडा देती है पानी पे और या ट्री के ऊपर, और वो अंडा छोटा सा कीड़ा बनता है, लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, फिर वो मिट्टी निकालता अपने अंदर से कुकोन बनाता है, कुकोन के अंदर चला जाता है, फिर वो कुकून को तोड़ता है और बटरफ्लाई उड़ जाती है। ये जो सारा प्रोसेस है इसे मेटामॉर्फिज्म कहा गया है। मेटामॉर्फिज्म कुकून के अंदर होता है, हमेशा इंटरनली करता है यहोवा इधर से ट्रांसफॉर्मेशन। जीसस वॉज ट्रांसफॉर्म्ड बिफोर देयर आइज ऑन माउंट टबोर। आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इंटरनल, अंदर से आपका जीनोम बदले, आपका डीएनए बदले। वो बदकारी, वो गंदी पुस्तकें पढ़ना, वो पोर्नोग्राफी करना, वो गंदे काम करना, वो ग्रीड, वो लालच, वो नशे की गंदी लतें, वो गंदे काम, वो नफरत, वो हिंसा, वो अनफॉरगिवनेस, वो आपके जो जीनोम में है। आपको मालूम, आप ये जो अवान है, इनिक्विटी है, ये अगर आप डील नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों को दे देंगे। ये बहुत सारे लोगों के बच्चे होमोसेक्सुअलिटी में पड़े हैं। मेरे को कई लोग बताते हैं, कॉल करते हैं, दे आर होमोसेक्सुअल्स, लेस्बियंस, गंदे कामों में जकड़े हैं, वो बदकारियों में जकड़े, चेंज ने ग्रिप किया उन्हें क्योंकि उनके पेरेंट्स ने आगे पास ऑन कर दिए। प्लीज अगली जनरेशन को कंटेमिनेट मत कीजिए। आप अगली जनरेशन के लिए घर मत खरीदिए, बेशक ज़मीन मत खरीदिए, गाड़ी बंगले मत खरीदिए, अपनी अगली जनरेशन को प्योर डीएनए दीजिए, गॉडली डीएनए दीजिए। जब उनके अंदर गॉडली डीएनए आप ट्रांसमिट करेंगे, गाड़ियाँ, बंगले, सब कुछ उन्हें अपने आप ही मिल जाएंगे। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वट यू लीव फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, it is important what you leave for your next generation. The important thing is what you leave inside your next generation. उनके अंदर क्या छोड़ते हो, उनके लिए क्या छोड़ते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो भी बढ़िया अगर आप उनके लिए मिराज छोड़ें, दैट्स अ ब्लेसिंग,
बट व्हाट यू लीव इनसाइड, अगली जनरेशन आपकी दुख ना भोगे। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है इसे धो दे, अंदर से धो, अंदर काम। प्रभु को बोले मेरे अंदर डीएनए, मेरे जीनोम में काम कर, मुझे अंदर से शुद्ध कर, मुझे धो अंदर से खुदावन। कहें परमेश्वर से कवास कर, वॉश कर फ्रॉम इनसाइड आउट। मुझे तेरा खनान चाहिए, खसड चाहिए, रखम चाहिए, मक्का कर दे, ब्लॉट आउट कर दे। मैं एक्नॉलेज करता हूँ, यादा करता हूँ मेरा ट्रांसग्रेशन, मेरा पीछा, मेरा खता और मेरा अवान और मेरा इबाल, मुझे माफ़ कर खुदावन। वो चेन जो जंजीरें मुझे बांधती हैं, गिरा देती हैं पाप में, बदकारी में, बार बार मैं उठता हूँ, गिरता हूँ, उठता हूँ, ये सिलसिला ख़त्म कर खुदावन। क्लेंस माई डीएनए, रिलीज मी फ्रॉम इनसाइड, वॉश मी, ताकि तू जब जज करे धर्मी ठहरे। आपको मालूम जज के लिए हिब्रू वर्ड है शफाट, शिन फेटेथ। शिन फेटेथ, हिब्रू लैंग्वेज इज वेरी प्रोफाउंड। शिन ह्यूमन टीथ को दिखाते हैं, डिवाउर करना। शिन के अंदर 3 युड होते हैं, 666 भी होता है, ये 666 शिन। शिन का मतलब डिवाउर करना। शफाट जजमेंट क्या है? शिन, फे एंड टेथ। फे माउथ होता है, मुंह, बोलना, और टेथ होता है कुंडली मारा हुआ सरपेंट, कॉयल करके सांप बैठा होता है ना ऐसे, वो है। तो क्या है जजमेंट? जजमेंट है डिवाउर करना। 666 मुंह से, किसको? सांप को। ये सांप है अंदर, कुंडली मार के बैठा है, जिसे कुंडलिनी जागरण कह रहे हैं लोग। वेस्ट की, यूरोप की, ब्रिटेन की चर्चें धोखाकारी हैं, वो कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं, जिसे न्यू अवेकनिंग कह रहे हैं। वो बहुत सारे लोग अमेरिका में ग्रेव सकिंग करते हैं, कब्रों पे लेट रहे हैं जा जाके। बहुत सारी कई गलत डॉक्ट्रिन तालीमें आ रही हैं, अपने आप को अंदर से जगा रहे हैं। कुंडलिनी जागरण, ये स्नेक है। यहोवा जब जजमेंट करता है अपने मुंह से डिवाउर कर लेता है उसको, स्नेक को। ये आपके जीनोम के अंदर है, डीएनए में। यहोवा आपके डीएनए को अंदर से क्लेंज करेगा। उसको अंदर काम करने के लिए इनवाइट करें। प्रभु से कहें मेरे अंदर गहरा काम कर, डीप काम। सुपरफ्लुअस क्रिश्चियनिटी से तौबा कर लीजिए। मीडियोकर, सुपरफ्लुअर, ऊपर ऊपर जो है ना, उससे तौबा करें। प्रभु से कहें मुझे गहरा लेके चल। मेरी जनरेशन्स का सवाल है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, शाम को भी अगर प्रभु चाहेगा मैं इसी कंटिन्यू करूँगा। मैं एक वचन देना चाहता हूँ आपको, ये बहुत डीप है। ये सब्जेक्ट को अभी मैंने ऊपर ऊपर से टच किया है 4 घंटों में, अभी बहुत डीप है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर गॉड विल लीड मी देन आई विल कंटिन्यू टू डू दिस। आई हैव गॉड हैज़ गिवन मी 20 आवर्स टीचिंग ऑन दिस, 20 आवर्स, वेरी वेरी डीप स्टफ। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, जल्दी से निकालिए। एक्सोडस, जिसे हम कूच की किताब, निर्गमन की किताब कहते हैं, 20 अध्याय निकाल लीजिए। एक्सोडस 20, लेट मी रीड वर्ड्स। बीच में लोग कॉल्स कर रहे हैं बहुत मुझे। मैं शाम को इसे कंटिन्यू करूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ इट्स गोना गेट डीपर इवन इन टाइम इज अप। I will touch this in the evening. We'll go deeper in this in the evening. एक और सेशन करते हैं शाम को। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे भेजना, मैसेज कीजिएगा, सेंड मी योर प्रेयर रिक्वेस्ट। और अगर आप में किसी के दिल में प्रभु काम करता है, आई एम नॉट बेगिंग एनीथिंग, इफ़ गॉड मूव्स अपॉन योर हार्ट, आपके दिल में काम करता है, आप प्रभु के लिए कोई सीड सो करना चाहते हैं कि आपको प्रभु के वचन ने ब्लेस किया है, तो आप सीड सो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। इफ़ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड मूव्स योर हार्ट। हालेलुया। शाम को 6 PM फिर मिलेंगे। यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन।